नकवी साहब आपने जूता मारा, आपने अब हमसे गंदी गंदी गाली पड़वाई। देखे कुदरत का निजाम है, इंडिया के साथ फिनाल में बैठे हैं हम लोग। हाँ जी। नहीं बहुत अच्छा खेला आपने। पर अब आगे का क्या प्लान है आपको? जो हमको 28 वाला मैच चाहिए आगा साहब, 28 वाला मैच चाहिए। आपको 28 का मैच दे देंगे बैन करके, आप हमें जो चाहिए वो दे दें। क्या चाहिए आपको बताएं आप? मुझे 2 भैंसें चाहिए, 24 लीटर दूध देती हूँ। मुझे 2 फ्लैट चाहिए, 2 हेरा हांडा चाहिए, ना करते 2 अल्टा करा दो 800 वाली ऑटोमेटिक। आपको जो चाहिए मुल्क आपको देगा, लेकिन आप मुझे बताएं स्ट्रेटजी क्या है आपकी? आप अभिषेक को कैसे आउट करेंगे? बड़ी चंगी स्ट्रेटजी हमारी। फिर से वही द पैंट की चीज मैं नहीं करता, हम सीधा आते हैं, सीना तान के कहते हैं। मैंने बोला पूरे लड़कों को, मैंने कहा ऐसी गंदी शक्लें बना के जाओ, टेढ़ा सा मुंह करके जाओ, फालिज लाग गई है, चुपचाप जाओ अभिषेक के सामने। वो कहेगा मुझे खेलना है नहीं। मैंने बोला पूरे लड़कों को इंशाल्लाह कोई नहीं आएगा फिनाल के दिन, गंदा बन के जाए, नाक निकल रहा है यहाँ से, थूक निकल रहा है, ऐसे ही जाए। हारिस राव को बोला बिंगा मुंह करके जा, टेढ़ा सा होके जा, कर ऐसी बल्लेबाजी, कर ऐसी गेंदबाजी कि इनका मन ही खराब हो। साले तू मस्ती कर रहा? मस्ती नहीं कर रहा भाईजान, मेरी बात सुने जनाब, बहुत आगे तक का सोचा है मैंने। मेरी इंडिया के खिलाफ आपकी क्या स्ट्रेटजी है आप मुझे ये बताएं, आप फालतू की बात ना करें। इंशाल्लाह लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे बॉयजों का मोमेंटम बहुत ऊपर गया हुआ है, हम वैन करके देंगे। 3-4 लड़के तो पाकिस्तान निकल गए थे, वापस बुलाया, खेल तो लो फिनाल। एक टाइम था नकवी साहब हमें फिनाल पिला रहे थे, आज हम फिनाल में बैठे हैं। बाकी एक बात बोलूंगा आपके बोलने से पहले, इंडिया के साथ फाइनल खेल लें, या तो वैन है या फिर आपको बाकी पता है, मेरा मुंह ना खुलवाएं। लानत मैं तेन दिया क्या हो गया भाई? अर्षित राणा वाला क्या सीन हो गया? 54 रन खा गया आखिरी 4 ओवर में यार। राम राम में सारे ने रात के बज रहे हैं 1, सवेरे मांगेंगे वीडियो, इंडिया कैंटीन में हम पीने गरम गरम चाय। और भाई आपको क्या बताएं, भारत की टीम लंका के आगे हो गई थी ढेर, लेकिन मलयाली निकले शेर, उन्हें फिर कम बैक करी, सुपर ओवर हो गया भाई। 1 ओवर के शेर निकले भाई, मतलब 201 जब 202 बने, मैंने कहा फाइनली इंडिया ने 200 को आंकड़ा तो पार करा। कहा मैं तो दिल में भाई साहब उम्मीद संजो में बैठा था कि 300 बन रहा है टूर्नामेंट। अब ऐसा हो रहा है, देखो इस कैंटीन में जैन साहब बैठे, हम बैठे हैं, तो हो क्या रहा है, हमें था कि आज श्रीलंका खत्म हो जाए, जल्दी आ जाएंगे, अपना करके काम निकलेंगे। हमने काम शुरू किए 1:30 बजे। 1:30 बजे काम शुरू करा, 1:30 बजे चाय टकराई है, क्योंकि मैच चलता चला जा रहा था भाई। 200 रन के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये तो बन गया, आराम से डिफेंड हो जाएंगे। हर्षित राणा फेंकने आए, अर्शदीप सिंह फेंकने आए, 2 नए बॉलर्स थे, लेकिन भाई 200 तक श्रीलंका कैसे पहुंच गई? निशंका, उन्होंने जो शंख बजाया भाई सारी शंकाएं दूर कर दी उन्होंने। उसने बता दिया अकेले बंदे ने, होंगे तुम्हारे पास अभिषेक शर्मा, होंगे आपके पास संजू सैमसन, होंगे आपका सूर्या, होंगे तिलक, लेकिन मैं अकेला ही बहुत हूँ। पहला सेंचुरी आई इस टूर्नामेंट की, और भाई साहब क्या गजा भाई। लेकिन हर्षित राणा पहले बात करते हैं भाई, जब 4 ओवर 54 रन बार बार उनको मौके मिल रहे हैं। हमने पिछले मैच में भी जब उनको मौका मिला तभी डिस्कस करा था, कब तक चलेगा या वो टेस्ट टीम में भी है वो? उनको सारे फॉर्मेट तो हो गए, अब कौन सा फॉर्मेट बाकी है? अब उनको पता फॉर्मेट की डिस्क अंदर डाल के फॉर्मेट ही हो जाए। अब यही रह रहा है, गरबा रह रहा है बस। क्योंकि भाई रन बहुत, 54 रन बहुत हो, 54 हो गए जैन साहब। उसके बाद सुपर ओवर में भी जो है देखिए आप, वहां तक गाड़ी पहुंचा दी, आखिरी ओवर भी उनको दे दिया। तो भारत ने कुछ छुटपुट गलतियां की हैं, बड़ी की हैं। एक तो मेरे हैरान ये था कि भाई एक आपके पास हार्दिक पांड्या है, एक्सपीरियंस आदमी, इसने 1 ओवर डाला है, पावर प्ले में 7 रन दिए, 1 विकेट लिया है। एक आदमी जिसने 3 ओवर में 50 के आसपास रन दे दिए, तो आप किसको बॉलिंग कराना चाहेंगे? ये तो वही हुआ 10 में मेरे 40%, और मेरा चाचा कह रहे इससे दिलवाओ PCMB, जबकि पूरा खानदान देख रहे हैं, इससे कैसे करवा रहे हो आप ये सब? भाई मैं तो खुद हैरान था, मैंने कहा ये मतलब एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा नहीं हो रहे? ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, एक्सपेरिमेंट का तो वध हो गया, महिषासुर के साथ एक्सपेरिमेंट का भी वध कर दिया गया। क्योंकि अब भारत के साथ एक्सपेरिमेंट चल नहीं पाएंगे। फिनाल में पाकिस्तान आ गई है, वो भी देखें, अब टेंशनें भी उधर बढ़ती जा रही हैं। वो चौड़े हो गए भाई उस दिन। अरे भाई चौड़े हो गए, बांग्लादेश को हरा के वो ऐसे चौड़े हो गए, ऐसे मिल रहे हैं, हाँ बदला है भाई। रुक जाओ, पहले पावर प्ले में ही तुम पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात। टीम में कोई कमी नहीं है, गेंदबाजी में कमी नहीं, लेकिन आज जैन भाई बुमराह की कमी क्या खली आपको? भाई देखो मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरे को जवाब दो, खली है नहीं खली? नहीं, मेरे को हाँ या ना में बताओ पहले। नहीं खली, मुझे ग्रेट खली नहीं हुई, नहीं खली भाई। इस टूर्नामेंट में बुमराह ने कुछ भी नहीं करा, 5 विकेट है कुल मिला के टोटल बुमराह भाई के। और अब मुझे लग रहा है कि भाई अब के 4 ओवर के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट होगी क्या? मतलब भाई हफ्ते के 8 ओवर ही भारी पड़ रहे हैं क्या? ये भी बात सही है आपकी भाई। ये तो अब धर्म है आपका, 2-3 ओवर तो आपको रोज गर्म होने के लिए फेंकने पड़ते होंगे। अपने कमरे ड्राइंग रूम में आप फेंक दो तकिया वकिया, तो इतना गर्म हो जाए। हाँ करेक्ट की मतलब भाई अभी अगर ये वर्कलोड मैनेजमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ टोटल आपने एक मैच, चलो एक और आपने ग्रुप स्टेज में नहीं खेला था, यहाँ पर भी एक रेस्ट हो रहा है, मतलब लाइक भाई
अब आपको 2 दिन का रेस्ट मिल रहा है, आपको फाइनल में खेलना है 4 ओवर डालने के लिए, ये भी नहीं वहां 10 ओवर डालने ओडीआई मैच हो। क्या भारत की गेंदबाजी का वो पैनापन, तीखापन आपको मिसिंग लग रहा है? यार वो थोड़ा सा ऑनेस्टली बताऊं, वो थोड़ा हिसाब हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने 2 जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते हैं, दोनों पहले बैटिंग करते हुए उनको पहले बैटिंग कराई थी। सो इंडिया वाज डिफेंडिंग, और जैसा कि दुबई और यूएई में जनरली होता है, सेकंड हाफ में बैटिंग आसान हो जाती है, जो आज आपने श्रीलंका के साथ भी देखा। लेकिन आज की अगर मैं स्टैट्स देखूं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ने दोनों 4-4 ओवर फेंके, 7.8 का इकॉनमी रेट। हार्दिक पांड्या ने 1 ही ओवर फेंका, 7 का इकॉनमी रेट, विकेट भी लिया है, 1 विकेट भी लिया। उसके बाद अर्शदीप, हर्षित राणा और अक्षर पटेल तीनों के 10 से ऊपर के इकॉनमी रेट है। हर्षित राणा तो चलो 13 पॉइंट समथिंग है, अर्शदीप का भी 11.7 है। सो वो जो बाइट है ना, वो बाइट मिसिंग है, और आज भी टोटल 5 ही विकेट ले पाया श्रीलंका के 20 ओवर में। यानी कि वो जो पैनापन मैं कह रहा था हल्का सा फीका पड़ रहा है, जो कि हमें फाइनल में ठीक करना है। तो छोटी मोटी गलतियां क्या हैं, क्या सुधार लाए हम? मतलब मुझे बस ये लग रहा है कि भाई बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही है एक साथ। मतलब एक अगर कुलदीप यादव के आप 13 विकेट हटा दें, मतलब आप रील यूं देख रहे हो, रुक नहीं रहे रील पे, रुक नहीं रहे हो रील पे। कुलदीप यादव अकेली की है जो रीलें बन रही है भाई। 3 सेकंड तो रुको, 13 इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे 3 सेकंड तो रुको, यूं मत चले जाओ। तो यानी कुल मिला के गेंदबाजी में मजबूती चाहिए। मुझे लगता है गेंदबाजी में थोड़ी सी मजबूती चाहिए। 13 कुलदीप यादव के हैं, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और बुमराह के 5-5 हैं। अगर शिवम दुबे विकेट ले रहे हैं टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम है कि भाई साहब जो मेन बॉलर्स हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। आई होप फाइनल तक वो चीज़ें सॉर्ट हो जाए। फाइनल देख रहे हो आप, फाइनल देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ 2026 का वर्ल्ड कप। आप वैसी गेंदबाजी देख रहे हो ना। 2026 में बुमराह खौफ होना चाहिए, वर्ल्ड कप है ना। 2024 में मैंने तो टूर्नामेंट रहे हैं, लेकिन 2026 में आपके सर पे वर्ल्ड कप खड़ा है, तो क्या ही रह गए ये महीने। तो हैप्पी न्यू ईयर कहने में निकल जाएंगे, क्रिसमस की तैयारी में निकल जाएंगे, रेनडियर देखने में निकल जाएंगे, लेकिन आपके सामने वर्ल्ड कप खड़ा है। आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट से ऐसे मुंह फेर के नहीं जा सकते जैन साहब। और वहां पर बात है ना कि वहां वर्कलोड मैनेजमेंट की इतनी बात नहीं हो सकती भाई। और वर्कलोड मैनेजमेंट आप तब करें जब दूसरे बॉलर आपके इतने स्ट्रांग हो। जब जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, तो भाई साहब उनका हर्षित राणा का सरदर्द मैनेजमेंट करना पड़ता है टीम को। और वो मैनेजमेंट ऐसा है कि वो जाए जा रहा है 50 से ऊपर। 13.7 का इकॉनमी रेट, 54 रन दे दिए भाई साहब, विकेट मिला 1। अर्शदीप को भी 2 मौके मिले, अर्शदीप को भी मौके मिले। वो तेज धार, वो पैनापन उनकी रील्स और स्नैपचैटिंग में नजर आ रहा है। बिल्कुल भाई साहब, स्नैपचैट में अच्छा कर रहे हैं अर्शदीप, अच्छे आ रहे हैं नंबर्स, रील में अच्छा कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो थोड़ा सा इस बार विफल लग रहा है आक्रमण। और वो लग रहा है कि अगर आप सुपर ओवर हटा दें, बाकी उनकी बॉलिंग में वो पैनापन अब नहीं दिखाई दे रहा है। माय ओनली होप इज कि चलो ठीक है, जो कुछ भी है फाइनल तक चीज़ें सॉर्ट हो जाए, बुमराह वापस आएंगे तो थोड़ा सेम्बलेंस आ जाएगा। लेकिन डोंट फॉरगेट, बुमराह को भी पिटाई लगाई थी पिछले मैच में साहिबजादे फरहान जो है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मैच में गेंदबाजी देके पाकिस्तानी गेंदबाज चौड़े हो रहे होंगे? शाहीन शाह अफरीदी कह रहे होंगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है हमारी गेंदबाजी। पाकिस्तान की वापसी देख रहे हो आप गेंदबाजी? मतलब स्टैटिस्टिकली तो उन दोनों फास्ट बॉलर ने इंडियन बॉलर से अच्छा करा है। बट अगेन टॉस इज अ बिग फैक्टर। और मुझे लगता है फाइनल का प्रेशर जो है ना, वो इंडिया बहुत बेहतर हैंडल कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो है यार, हम करते आए हैं, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में मात दी है, अभी रैप्टे लगाए हैं बढ़िया, तो ये चपत तो बड़ी लगने ही वाली है। लेकिन गेंदबाजी में बढ़िया सुधार चाहिए, फील्डिंग में सुधार चाहिए, वो जो ड्रॉप हो रहे हैं मामले उनमें सुधार चाहिए। गेंदबाजी धीमी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही, चलेगा। फील्डिंग में कैच छूट रहे, चलेगा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल कमाल की हो रही है, अंगार बरसा रहा है, बिल्कुल गेंदबाजों के पसीने निकाल रखे हैं, अभिषेक शर्मा भाई साहब ऐसा लगता है थापी वाला बल्ला लेकर आ गए, प्लास्टिक की बॉलों से लौंडे बॉलिंग कर रहे हैं, और ये बंदा दूसरों की छतों पे मार रहा है बॉलें टकाटक। आज भी 60 से ऊपर है मामला, आता है, अपना काम करके जाता है। और अपेरेंटली 300 से ऊपर रन बन गए उनके इस टूर्नामेंट अकेले में। एशिया कप के इतिहास में कभी किसी एक बैटर ने इतने रन नहीं बनाए हैं। इंडिया टीम के टोटल रनों में 35% रन अभिषेक शर्मा के ही हैं। और देखो, चेले की बात होती है तो गुरु की रील चल जाती है, युवराज सिंह की रील चल रही है, वो सिखा रहे हैं, उठ जरा फिर जरा जलवा दिखा अपना। दिखा तो दिया भाई उसने, जलवा फाड़ दिया भाई। लोग ऐसे बैठे होते हैं, पाकिस्तानी खूबसूरत महिलाओं को ऐसे दिखाते हैं, क्या कर रहा है अकेला, हम हंसने आई थी, अपना दिखाने आई थी, ये तो इसी के चौके छक्के दिख रहे हैं, चुप रहती हैं। और वो ऐसा लगता है उसका बल्ला भी कुछ ज्यादा लंबा नहीं, ऐसा लगता पट्ट से मारता है वो पूरा खींच के। कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर, बड़ा स्टार। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की पूरी दारोमदार उस अकेले के कंधे पर चल रहा है, और मुझे इसी बात से डर है बड़े भाई। भाई मेट्रो में आ रहा था मैं मेट्रो में आते इसीलिए आपके लिए कि 2-4 बातें लीक हो, जनता की सुनता हूँ। लोग कह रहे हैं कि अगर अभिषेक शर्मा फाइनल मैच में 3 ओवर भी खड़ा हो गया तो पाकिस्तान की, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो मैंने सुनी है। नहीं ये भाई मैं बोलता नहीं, मैंने सुनी है चीजें बोलते हुए। मैंने खुद बच्चा कह रहा है कि अभिषेक शर्मा को वैसे खड़ा कर दो आप, सामने वाला
ऑफ ही है उसके आगे, वो नहीं रुकता भाई। बट तिलक वर्मा ने भी ठीक ठाक बैटिंग करी और पूरे टूर्नामेंट में अच्छे बैटिंग करते हुए चले आ रहे हैं। 49 आई थिंक यहाँ पर बना, और मुझे लग रहा है मिडिल ऑर्डर में जो भाई वो बांस का बम्बू है ना, वो लगा के रखते हैं वो, कि भाई टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ना हो जाए मामला। ये मिडिल ऑर्डर की जो आपने बात करी ना, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हो सकता है कोलैप्स। हमें पुराने इतिहास आंकड़े देखने चाहिए, हो सकता है, फाइनल का प्रेशर है, बड़ा गेम है, विराट कोहली नहीं है। अरे साली फिर एक घुट में पीना पड़ेगा। अच्छा वाला माहौल चल रहा होता है, वही यार मेरे अंदर से कैसे निकल जाए चीज ना भाई, ये आदमी जान के करता है, ये आदमी जान के करता है। मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बड़े में गलती हो गई, माफी मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा संभाल रहा है, सूर्या, गिल, संजू सैमसन को आप प्लीज तीसरे नंबर पे, मैं आप टांगे खोलो, मैं नीचे से निकल जाता हूँ, गुफा बना लो टांगों की, उसे तीसरे नंबर पे ले आओ। तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार खेलते हैं, मुझे अभी भी लगता है भाई संजू सैमसन 3, सूर्य कुमार 4, तिलक वर्मा 5। मैं कहता हूँ अगर चेज कर रहे हैं तो आप सूर्या को आने दो। हाँ ठीक है, चलो फिर चौथे नंबर पे सैमसन लो, सैमसन को रखो मत। पर अगर आज के मैच की बात करें, ओवरऑल इंडिया के बैटिंग वाइज ठीक परफॉर्मेंस था, बढ़िया था, बॉलिंग वाइज ही बस थोड़ी दिक्कत थी भाई। पहले ही गए भाई, उन्होंने थिन क्रस्ट पिज्जा मंगाया, उस पे गिरवाई सब्जी और धड़ाधड़ दे स्लाइस पे स्लाइस चल रही। मुझे तो एंड तक ये हो रहा था खौफ कि 12 रन भी कोई मुश्किल बात नहीं है, 12 रन बनने चाहिए थे, 2 छक्के आने थे, काम खत्म था। वो तो सुपर ओवर तक बात चली गई। और सुपर ओवर में अर्शदीप ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कर दी। ओह, इस मामले में अर्शदीप की मैं कहूंगा तारीफ बनती है। वो पुराना अर्शदीप, वो 2024 के वर्ल्ड कप का अर्शदीप नजर में आया। अच्छी बात है कि वापसी हो तो ऐसी हो, क्योंकि कल को आगे हमने खेलना है ना भाई, कल को आगे वर्कलोड भी तो मैनेज करना है ना भाई बड़े प्लेयर का, और हमें चाहिए बड़े गुर्दे खिलाड़ी जो 10-10 ओवर फेंके, जो सफेद जर्सी में और फेंके 20-20 ओवर। बल्लेबाजी बढ़िया हो रही है, गेंदबाजी चलो सुधार कर लेंगे, बुमराह जी आ जाएंगे, 4 ओवर खौफ बिठा देंगे, फील्डिंग भी चलो सुधार ही लेंगे, टी दिलीप ने बढ़िया मेडल बनवा दी। ये आखिरी जो सुपर ओवर उसमें क्या दिक्कत हो गई थी? सुपर ओवर में हुआ ये था कि भाई उन्होंने बॉल फेंकी, दसुन शानका से मिस हुई और कीपर के पास हाथ में आई। अब अर्शदीप पलट के अपील करने लगे और अंपायर ने आउट देने के लिए उंगली उठाई थी, उतनी देर में संजू सैमसन ने नीचे से उनको आउट कर दिया। अब टेक्निकली वो रन आउट हो गया था, स्टंप हो गया था, रन आउट हो गया था, लेकिन जो अंपायर की कॉल थी, अंपायर ने आउट दिया था कॉट बिहाइंड का, तो अंपायर ने वहीं डेड बॉल घोषित कर दी कि जब अंपायर सिग्नल उठा रहा था तभी ऐसा वाला कांड हुआ। उसके बाद चेक करा गया, पता चला कि वो उनका एज नहीं लगा था, तो वो डिसीजन स्टूड हुआ और दसुन शानका को वापस बैटिंग के लिए बुलाया गया ना। ऐसे में जो भी पहला कॉल अंपायर का होता है कि मान लीजिए कभी एलबीडब्ल्यू का कॉल हुआ, अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन उसके बाद रन आउट हो गया या वाइस वर्सा हो गया, तो ऐसे में जो अंपायर का पहला कॉल होता है वहीं पे बॉल डेड हो जाती है। क्रिकेट की वसीयत लिखी जाए, क्रिकेट की भाई साहब, तो सबसे पहले अंपायर का ही लिखा जाएगा, और अंपायर ने पूरा समझाया है। मुझे साली मेरी तारीफ हो रही है कि क्रिकेट की वसीयत लिखा है, जैन भाई की नॉलेज बात पे बात होगी। भाई आपकी वकीली भी देखी हमने, वो बात नहीं है, पर यहाँ पे तो अंपायर को इतनी तवज्जो मिली है, वो भी इस मुकाबले में अंपायर को फोकस आया पूरा, उसने पूरा बताया, उसने वो काट लिया क्लिप, पर समझा रहा है दिस इज नॉट अ वे ऑफ डूइंग, पहले सोचना चाहिए आई एम समथिंग एल्स हियर, आई एम डूइंग दिस, नोबडी इज सीइंग मी, इंग्लिश, हां जमाना परवाना। बाकी मजा है श्रीलंका वाले मैच को देख के। बाकी ऑफ कोर्स ऑल आईज आर नाउ ऑन द बिग फाइनल। तो भाई कुछ अलग करेंगे क्या इस बार हम लोग इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे? भाई करना चाहिए। क्या हमें जहाज पकड़ना चाहिए या हमें जहाजी मैच देखना चाहिए? क्या भारत इस बार और आक्रामक चला जाएगा? ऐसा माहौल बना रहा तो फिर बनाओ पूरा, जाना है चलते हैं इसकी बेटे। हवाई जहाज में जा रहे हैं, दुबई देख रहे हैं, कड़क कड़क की आवाजें आ रही हैं, निकल रहे हैं, एमिरेट से जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्पाइस जेट से पहुंच ही नहीं पा रहे, घर वाले ऊपर देख रहे हैं, लड़के उतरे कि नहीं उतरे, ये भी तो समस्याएं हैं। लेकिन फाइनल पे गाइस इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे कुछ तो अपन धमाका करना चाहिए। और 41 साल बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में पहली बार फाइनल में भिड़ रहे हैं जैन भाई, और कितना बड़ा संयोग की बात है कि इंडिया क्रिकेट कैंटीन भी इतने सालों बाद तक चुप थी, अब अभी मुंह खोला है, हमने भी। तो आप सोचो कितना बड़ा मौका हमारे लिए भी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है एशिया कप 2025 का, इतनी बातें हो रही थी, सब कुछ देखने को मिला, सुपर ओवर भी देख लिया, सब देख लिया। अब एक और हार देखो ना पाकिस्तान की आप, यस, और लाइव देखो। और उस हार को देखने के लिए और हमारे साथ क्या क्या नया इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे करने वाले हैं, उसके लिए आप करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, दबाना पड़ेगा बेल आइकॉन, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। जी रे भाई, मजा ही आ जाएगा संडे का दिन। और संडे तो वैसे आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत तरीके से चुना जाता है एशिया कप में। संडे क्यों बनाया भगवान ने? ताकि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो सके, ताकि पाकिस्तान को पहला जा सके। लो एक घूट में फिर बॉटम्स अप चाहेगा।